केपी चार्ट में जो 10th हाउस होता है कर्म हाउस होता है, ठीक है। और कर्म हाउस जो है वो 10th हाउस, इसका जो सब लॉर्ड है कौन है, मर्क्यूरी। सब लॉर्ड ही सबका रिजल्ट देते हैं। और मर्क्यूरी जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड आप देख सकते हो, 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन बन रहा है, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन बन रहा है, चंद्रमा। देखिए मून, चंद्रमा आपके लगन में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप देखिए आपके करियर में कौन इन्वॉल्व है, चंद्रमा। देखिए चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, ट्रेवल। और केपी चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हुआ है। और 12th हाउस क्या है, चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट। और क्या कहेंगे। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा। और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा। और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका पीडीएफ आप ले सकते हो। लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो
ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो अब देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। हाय, आपने मेजरली 3 सवाल पूछा है। एक तो कैरियर, ठीक है, जो आपने बहुत सारे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन अभी तक प्रीलिम्स भी आपका क्लियर नहीं हुआ, आपने कहा है। आपने एसएससी के लिए अप्लाई किया, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन और वेस्ट बंगाल रेलवे सर्विस, ये सब के लिए भी अप्लाई किया है। फिर आपने पूछा है कि आपको कौन से जेमस्टोन आपको सूट करेगा, फेवरेबल जेमस्टोन कौन सा होगा। फिर आपने सवाल पूछा है कि लाइफ पार्टनर के ऊपर, और दूसरा आपने कहा है कि हिट थ्योरी के ऊपर आपको रेमेडी। हिट थ्योरी यहाँ पे मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, तो इसके लिए अलग से होता है। तो मैं आपको केपी चार्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा, लेकिन हिट थ्योरी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि करियर में आपको क्यों विफलता मिल रहा है, क्योंकि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। देखिए, सबसे पहले आपको जॉब तो मिलेगा, नो डाउट, मैं आपको अभी क्लियर कर दूँ, आपको जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 6th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो जो बहुत अच्छा है, ठीक है। और 7th हाउस का और 10th हाउस का मालिक मर्क्यूरी भी 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये तो दिखा रहा है कि आपके अंदर जॉब तो है, नो डाउट, ठीक है। और सूर्य जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो सूर्य 10th हाउस में बैठने का मतलब यह है एक गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। लेकिन सूर्य जो है आपके 9th हाउस का मालिक है, आपका लक का मालिक। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही चीज़ क्या है कि यहाँ पे सूर्य जो बैठा हुआ है बुध के राशि में बैठा हुआ है शुक्र के साथ, तो सूर्य जो है थोड़ा अनकंफर्टेबल है यहाँ पे शुक्र के कारण, ठीक है। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप जेमस्टोन धारण करें। सबसे पहले जो आपको जेमस्टोन ज़रूरत होगा वो है सूर्य का जेमस्टोन, दैट इज़ रूबी, ठीक है। सूर्य का जेमस्टोन दैट इज़ रूबी, मानिक जिसे हम लोग कहते हैं। इसे आपको पहनना है मिनिमम 7 कैरेट, इससे ऊपर भी पहन सकते हो लेकिन मिनिमम 7 कैरेट। ये आपको पहनना है संडे के दिन, ठीक है, ये आपको पहनना है संडे के दिन और सुबह के टाइम सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद। और ये आप पहनोगे अपने रिंग फिंगर में। रिंग फिंगर कौन सा होता है, लिटिल फिंगर के सामने वाला जो फिंगर है उससे पहनोगे संडे के दिन सुबह नहा धो के सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद। और दूसरा जो स्टोन आपको ज़रूरत है दैट इज़ स्टोन ऑफ जुपिटर, जुपिटर का स्टोन आपको ज़रूरत है, ठीक है, जो है गोल्डन टोपास। पोखरस भी पहन सकते हो, पोखरस बहुत महंगा आता है, इसके सब्स्टिट्यूट में आप गोल्डन टोपास पहन सकते हो, ठीक है। गोल्डन टोपास जो बहुत ही असरदार है, काम करता है। ये आपको मिनिमम पहनना है 8 कैरेट्स और
ये जो आप रिंग बनाएंगे ये गोल्ड में बनाएंगे, और रूबी का भी जो रिंग होगा वो गोल्ड में बनाएंगे, और इसे धारण करना है आपको अपने इंडेक्स फिंगर में। ठीक है, इंडेक्स फिंगर कौन सा होता है? जो अंगूठे के सामने वाला फिंगर, इंडेक्स फिंगर में आपको धारण करना है ऑन थर्सडे। ठीक है, ऑन थर्सडे सुबह के टाइम नहा धोने के बाद, और ये दोनों पत्थर को आप अपने नाम पे शुद्धि करवा के फिर आप पहनेंगे। ये 2 स्टोन आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। कॉम्बिनेशन ये 2 स्टोन का जो कॉम्बिनेशन होगा बहुत लकी होगा आपके लिए। ठीक है, जुपिटर एंड सन का दोनों कॉम्बिनेशंस का जो आपके लिए स्टोन होगा बहुत ही लकी साबित होगा, तो आप पहन सकते हो। अभी आते हैं आपके करियर के ऊपर। आपने जो कहा कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रहा है, देखिए कर्म कारक, हमारे कुंडली में कर्म कारक प्लेनेट कौन सा होता है? कारक प्लेनेट ऑफ कर्मा, काम, जो हम लोग काम करते हैं, प्रोफेशन, वो है शनि। ठीक है, वो है कौन है? शनि। और शनि के ट्राइन में आप देख सकते हो कौन कौन बैठा हुआ है। शनि के ट्राइन में बैठा हुआ है मंगल, राहु और वहाँ पे चंद्र। ठीक है, और शनि के ट्राइन में बैठा हुआ है। तो शनि के ट्राइन में मंगल, राहु, चंद्र बैठा हुआ है। तीनों के तीनों ब्रेकर्स प्लेनेट है। अभी ब्रेकर्स प्लेनेट क्या होता है? ब्रेकर्स प्लेनेट वो प्लेनेट होते हैं, ठीक है, जो आपको बाधा पहुंचाते हैं। कौन सा ब्रेकर्स प्लेनेट है? वो है चंद्र, मंगल, राहु, केतु। ये 4 प्लेनेट है जो ब्रेकर्स है, जो बाधा पहुंचाता है, जो लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम खड़ा करके रखता है। कोई भी काम हो उसमें बाधा पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शनि के साथ मंगल राहु का युति है और चंद्र का भी युति है, जिसके कारण आपको इतना आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़, चंद्र और राहु, इन दोनों का कैरेक्टर कैसा है? चंद्र का जो कैरेक्टर है वो मूवमेंट को दिखाता है, ट्रैवल को दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, फूड को दिखाता है, लिक्विड को दिखाता है, साइकोलॉजी को दिखाते हैं, मनोविज्ञान को दिखाते हैं। राहु क्या है? राहु अनऑर्थोडॉक्स कल्चर को दिखाते हैं, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाते हैं, फॉरेन एलिमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिखाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये सोशल मीडिया को दिखाता है, इंटरनेट रिलेटेड चीज़ों को दिखाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 2 एक साथ है। और राहु की और मंगल क्या है? मंगल इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या तो मैकेनिकल चीज़ें। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आप जॉब तो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको अपना बर्थ प्लेस चेंज करके अप्लाई करना है। आप वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिलेगा। आप अदर स्टेट के लिए अप्लाई करो, मिल जाएगा। लेकिन आपको अपना बर्थ प्लेस छोड़ के आप कुछ दिनों के लिए बाहर स्टे करके फिर आप दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करो तो आपको मिलेगा। ठीक है, और आप थोड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट जो होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट, या तो मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ कि टेक्निकल डिपार्टमेंट, या तो कोई साइकोलॉजिकल या मेडिकल डिपार्टमेंट, जैसे फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कोई भी आइटम हो, ऐसा डिपार्टमेंट हो जो, या तो जैसे कि FSSAI डिपार्टमेंट, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ये सब डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, या तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गया। ठीक है, या तो MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसे कोई डिपार्टमेंट में अगर अप्लाई करोगे तो आपको मिलने का चांसेस बहुत जल्द हुए चांसेस है आपको। ठीक है, रेलवे में अप्लाई कर रहे हो, मुझे थोड़ा महसूस कम हो रहा है कि रेलवे डिपार्टमेंट में काम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करो जो मैंने अभी कहा, आपको जॉब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको चीज़ कहता हूँ, हमारे कुंडली में जो प्रोफेशन का कारक है वो कौन है? जो हमारे कुंडली में प्रोफेशन को जो गवर्न करते हैं वो है अमात्य कारक प्लेनेट। वो कौन सा होता है आपको दिखाते हैं। देखिए, ये है जेमिनी कॉन्सेप्ट, हमें ये चार्ट देखना है, ये नहीं देखना है। और यहाँ पे जो ये सेकंड वाला है अमात्य कारक, यह है मर्क्यूरी। अमात्य कारक वो प्लेनेट है जो आपके लाइफ में आपके कैरियर को, आपके प्रोफेशन को, आपके पैसे, जो वेल्थ है, उसे गवर्न करते हैं। और जो छठा प्लेनेट है जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञाति कारक, कौन है? शुक्र, वीनस ज्ञाति कारक है। और ज्ञाति कारक वो प्लेनेट है जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाते हैं। और वीनस आपके कुंडली में चैलेंजेस लाने के लिए वो बाध्य है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। और वीनस खुद 10th हाउस में जाके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत आपके करियर में ये इशू दे रहा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वाइट कलर धारण मत ज़्यादा करना, वाइट कलर से थोड़ा बहुत दूर रहना आप।
ठीक है। वीनस रिलेटेड कोई भी चीज़ें से थोड़ा दूर रहना, ठीक है। तो हो सके तो आप जो सफ़ेद वाइट कलर के स्वीट्स होते हैं, ठीक है, ये सब अगर आप लोगों को दोगे, जैसे वीनस के जैसे परफ्यूम हो गए, ये सब चीज़ हो गए, अगर लोगों को दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सेवा में दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अभी यहाँ पे अमित्य कारक जो है वो मर्क्यूरी है, जो आपके प्रोफेशन को गवर्न करते हैं, ठीक है। और मर्क्यूरी कहाँ बैठा हुआ है? मर्क्यूरी खुद बैठा हुआ है 10th हाउस में, जो आपको गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में आपको दिखा रहा है। या तो आपको अपने काम से आपको नेम एंड फेम ज़रूर मिलेगा, नो डाउट, आज नहीं तो कल तो आपको मिलेगा 110%। प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, और सूर्य जब 10th हाउस में बैठा होता है, ये क्या है, देखिए सूर्य आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो सूर्य जब 10th हाउस में बैठा है तो ये क्या होता है कि इसे हम कहते हैं बॉन्ड किंग, दे आर द बॉन्ड किंग, जिसके कुंडली में 10वें स्थान पे सूर्य हो, दे आर द बॉन्ड किंग। बट यहाँ पे एक चीज़ है, ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, इनको जीरो से हीरो बनना पड़ता है खुद के मेहनत से। इनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत होते हैं, नो डाउट, आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, नो डाउट, बट एक एज के बाद आपको बहुत एक अच्छा ओहदे में आप रहेंगे, ठीक है। तो आपको, आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, आपको आपको निराश नहीं होना है, आप करते रहो, आपको ज़रूर मिलेगा। बस अपना बर्थ प्लेस को चेंज करके बाहर चला जाओ, ठीक है। और यहाँ पे मंगल आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल सॉरी मर्क्यूरी, बुध, और बुध जो है वो आपके अमित्य कारक है, आपके प्रोफेशन का कारक है, और वो खुद 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये आपको श्योर कट प्रूफ मतलब कह रहा है कि आपको ये जॉब आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपने खाने में थोड़ा बहुत ग्रीन कलर के सब्जी को, ग्रीन कलर की सब्जी, सलाद, इसका इंटेक थोड़ा बढ़ाना है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि थर्सडे के दिन आप ग्रीन कलर के सब्जी, सलाद वगैरह चीज़ मत खाइएगा थर्सडे के दिन। और वेडनेसडे के दिन येलो कलर के दाल, जैसे मूंग दाल, चने के दाल, ये सब मत खाइएगा। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, वेडनेसडे के दिन आप जुपिटर का कोई भी आइटम मत खाना, और थर्सडे के दिन बुध रिलेटेड कोई भी आइटम, मर्क्यूरी रिलेटेड कोई भी आइटम को मत खाना आप। बस बाकी दिन आप थोड़ा मर्क्यूरी का जो फूड होता है, ग्रीन कलर के सब्जी, सलाद, ये सब चीज़ें थोड़ा इंटेक बढ़ा दो अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपको ये काम करने लग जाएगा। और आपका जो मंगल है वो देखो राहु के साथ बैठा हुआ है आपके आपके इसे क्या कहते हैं, आपके 9th हाउस में। और यहाँ पे एक चीज़ है, मंगल राहु का युति है, और मंगल यहाँ पे देखिए सूर्य के साथ भी युति बना के रखा है, क्योंकि सामने है, वीनस के साथ भी, मर्क्यूरी के साथ भी है, लेकिन मैं यहाँ पे सूर्य को लूँगा कुछ कारण की वजह से, आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। और ट्राइन में आप देखोगे चंद्रमा भी है, ठीक है, और यहाँ पे शनि भी है। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, मंगल, राहु, सूर्य एंड चंद्रमा। आपको मैं अभी एक चीज़ कह दूंगा, कह रहा हूँ, आप कभी भी, आप खुद कभी भी होल फैमिली एक साथ ट्रैवल करने मत निकलिएगा, ठीक है। अगर सारे के सारे फैमिली एक साथ ट्रैवल कर रहा है तो आप एक काम कीजिएगा, आप दूसरे गाड़ी में, या तो आप मतलब डिवाइड हो जाइए और आप दूसरे गाड़ी में, बाकी दूसरे गाड़ी में ट्रैवल करना। होल फैमिली एक साथ ट्रैवल मत करना, ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ अभी, ठीक है। कहीं घूमने जाना है तो आप दोनों, आप डिवाइड हो जाओ, आप दूसरे कार या दूसरे कोई किसी की मतलब कोई भी कम्युनिकेशंस का मदद ले लो, लेकिन एक साथ फैमिली ट्रैवल मत करना। ये मैं आपको वार्निंग दे दिया आपको। क्यों, किस लिए, ये मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल एक्सीडेंट का कारक है। चंद्रमा क्या है, ट्रैवल का कारक है। राहु क्या है, जो भी करना है बड़ा करना है। सूर्य क्या है, फैमिली। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए होल फैमिली टुगेदर एक साथ ट्रैवल मत करना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जेमस्टोन में आप जुपिटर और सूर्य का जेमस्टोन पहनो, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत मदद करेगा, आपको आगे तक लेके जाएगा, किस्मत को, आपको लक को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और अपने बर्थ प्लेस को चेंज करो, बाहर जाओ, थोड़ा मेहनत करो, आपको मिल जाएगा, नो डाउट। और आपने जो पूछा है कि seek any advice that indicate the favorable outcome of this exam, okay,
फिर मैंने आपके स्टोन के बारे में बताया, फिर आपने कहा कि लाइफ पार्टनर। ठीक, देखिए आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो थोड़ा बहुत उसका जो बॉडी शेप होगा, उसका बॉडी शेप बहुत परफेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा मतलब बात बोलने में ना बहुत ही शार्प होगा, जितना ज़रूरत है उतना बोलेगा, फालतू के चीज़ फालतू बातें पसंद नहीं करेगा, लेकिन देखने में मतलब अच्छा होगा, टॉल होगा, ठीक है, स्लिम होगा फिगर, बॉडी स्टाइल बॉडी शेप बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत गुस्से वाला होगा, गुस्से वाली होगी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको ऐसा लड़की मिलेगा जो बहुत ही डिसिप्लिन ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और इधर से इधर 19-20 हो जाए तो बहुत गुस्सा करेगा, ठीक है। आपको चीज़ों को संभाल के रखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होगा। और डोमिनेटिंग इन द सेंस बैड, मैं ख़राब के डायरेक्शन में नहीं कह रहा हूँ, चीज़ों को संभाल के रखेगा, डिसिप्लिन में रखेगा, इनडिसिप्लिन पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे डायरेक्शन पूछोगे तो मुझे जो लग रहा है डायरेक्शन, दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम योर बर्थ प्लेस और नॉर्थ ईस्ट, ये दो डायरेक्शन लग रहा है कि मुझे आपको मुझे लग रहा है कि आपको इस दो डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन में आपको अपना जो होने वाला वाइफ होगा, जो आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर होगा, उस डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसलिए उधर ढूंढिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप एक काम कीजिए, आप अपने फादर या फादर से रिलेटेड किसी व्यक्ति उन लोगों को बताइए, उधर साइड से होगा, ठीक है, उधर साइड से होगा, मतलब आपको जो रिश्ता लाने वाला है आपके कोई फादर से रिलेटेड कोई व्यक्ति ला के देगा, या फादर का फैमिली हो, फ्रेंड हो, या कलीग्स हो, या फादर के टच में हो, मतलब उससे वैसे टाइप के फैमिली से किसी ना कोई आपको आपके जो वाइफ होगा वो ढूंढ के ला के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, नो डाउट। आप बिज़नेस भी कर सकते हो, बिज़नेस भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक में कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग काम कर सकते हो। सबसे बेस्ट होगा जो अगर मैं कहूँ तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा अगर बिज़नेस करना चाहते हो, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल बिजनेस। फार्मास्यूटिकल बिजनेस विल बी द फार बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपका एक बार नक्षत्र त्रिपाप चार्ट एक बार देख लेता हूँ। आपका जो नक्षत्र दैट इज़ मूल नक्षत्र, ठीक है। आपका जो नक्षत्र दैट इज़ मूल नक्षत्र, ठीक है। और आपका जो नक्षत्र दैट इज़ मूल नक्षत्र एंड योर अभी जो आपका एज है दैट इज़ 25, आपका एज है 26 रनिंग, ठीक है। देखिए ये रहा मूल नक्षत्र, ठीक है। और आपका एज है 25 और यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ दैट इज़ 26। और एक चीज़ बता दूँ कि ये जो मूल नक्षत्र है ये केतु के अंदर आते हैं, जिसे गणमूल कहते हैं। तो गणमूल में जो जन्म होते हैं उनके लाइफ में थोड़ा बहुत चैलेंजेस अप्स एंड डाउन्स रहते ही है। तो मैं इसलिए इसको सजेस्ट करूँगा आपको रेगुलर बेसिस में, अगर रोज करना है, अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो एवरी मंडे यू शुड विजिट शिव मंदिर, या तो शिवलिंग अगर आस पड़ोस में है, तो अगर आपके घर में भी शिवलिंग है उसमें जल चढ़ाइए रोज़, थोड़ा कच्चा दूध मिक्स करके। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस गणमूल दोष से आपको प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। और जब आप शिव जी पे जल चढ़ाएंगे वहाँ पे आपको कहना है कि मेरा कुंडली में गणमूल का दोष है, इसको आप हटा के मेरे लाइफ को, मेरे कैरियर को, मेरे प्रोफेशनल, मेरे जो वेल्थ है उससे बढ़ाना है। आपको आशीर्वाद करना है कि मुझे मेरे लाइफ को बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से आगे लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपको करना है हर बार। और एक चीज़ क्या है, आपके 10th हाउस में तीनों के तीनों प्लेनेट रूल है। तो 10th हाउस में तीनों के तीनों प्लेनेट है तो 10th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है। और 10th हाउस में जब प्लेनेट होते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत ही कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। ये नेम एंड फेम का भूखा होते हैं। आपको नेम एंड फेम चाहिए, आपको लाइमलाइट चाहिए, आपको ऐसा काम करना है कि लोग जाने आपको। तो आप मेहनत करते रहो, आपको श्योर शॉट आज नहीं तो कल आपको मेहनत का फल मिलेगा, ये 100% मैं कह सकता हूँ। और छोटे मोटे काम के लिए आपने इस दुनिया में नहीं, आपको कोई बड़ा काम करना है और आपको आगे जाके पता चल जाएगा वो क्या करना है, ठीक है। तो आपके इस जो चार्ट है, इस चार्ट को मैं एक बार देख लेता हूँ। आपका अभी 26 रनिंग चल रहा है एज, और 26 जो एज है ये रहा आपका 26 एज। और इस साल जो आपको रूल कर रहा है दैट इज़ बृहस्पति, राहु एंड सूर्य, ये तीनों के तीनों प्लैनेट रूल कर रहा है। इतना खराब तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर, मतलब आपका जो नेक्स्ट बर्थडे आने वाला है, कब आने वाला है, वो आपका आने वाला है 28/9/2024 जो बर्थडे आने वाला है।
तब आपका जो एज होगा दैट इज़ 27, मतलब रनिंग एज को पकड़ना है तो रनिंग एज को पकड़ेंगे। उस समय जो रूल करेगा दैट इज़ राहु केतु मंगल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आपका बर्थडे आएगा, इसका मतलब 28/9/2025 से लेके 2026, ठीक है। उस समय जो रूल करेगा दैट इज केतु शनि केतु। तो ये जो 2 साल है आपके लिए, मतलब 28/9/2024 से लेके 28/9/2026 तक, ये जो 2 साल होगा, ये 2 साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है आपके नक्षत्र में ये 2 साल के लिए। आप देख सकते हो ये जो साल आएगा उसमें राहु केतु मंगल का होगा, नेक्स्ट ईयर होगा केतु शनि केतु। तो त्रिपाप का रूल होगा, तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल होगा 2 साल के लिए। तो ये 2 साल आपके लिए बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाएगा, आपको डरना नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आपका एज 29 होगा, उस समय शुक्र रवि चंद्र, दैट विल बी द गोल्डन पीरियड। आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा आपको लाइफ में जब आपका एज 29 होगा। दैट मीन्स रनिंग एज, नॉट द कंप्लीट एज। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं हम, मतलब 2 साल के बाद जो आपका टाइम होगा, बहुत ही गोल्डन पीरियड आने वाला है। आप समझ नहीं पाओगे कि आपका लाइफ कैसे चेंज हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है 2 साल बाद। बस ये 2 साल आपको थोड़ा टिक के अच्छे से खेलना है। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। आपको क्या करना है, आपका जो बर्थडे आएगा नेक्स्ट, अभी जो सितंबर में आपका बर्थडे आएगा, उस बर्थडे से 7 दिन के अंदर आपको अपने घर पे बटुक भैरव जी का पूजा करवाना है, हवन करके पंडित जी को बुला के। और ये शाम को करना होता है, सुबह नहीं, ठीक है। बटुक भैरव, अभी बटुक भैरव कौन है, ये शिव जी का बाल रूप है, ठीक है। और आपके उस पूजा में आपको बटुक भैरव जी का फोटो भी लगाना है। तो ये पूजा इस साल भी करवाना है, नेक्स्ट ईयर भी करवाना है। आपके बर्थडे जिस दिन बर्थडे हो उस दिन से 7 दिन के अंदर ये करवाना है। तो आप देखेंगे ये रेमेडी करवाते ही आपका जो साल होगा, आपको बहुत मतलब अगर 100% भी ना हो तो 60-70% आपके फेवर में रिजल्ट आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूजा आप करवाओ, लेकिन ये 2 साल आपके लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा। और अब मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, इस चार्ट को अगर अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा है, वहाँ से आप इस चार्ट को आप ले सकते हो। उस हिसाब से आप देख सकते हो आपके एज के हिसाब से, आपके नक्षत्र के हिसाब से, आपके नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 साल आपको थोड़ा बहुत टिक के रहना है, जो मेरे रेमेडी का उसको करना है। आप देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट। बस ये 2 साल आपको थोड़ा बहुत संभल के रहना है। और ऐसे भी देखिए आपके लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्र लगन के व्यक्ति हो या चंद्र खुद लगन पे बैठा हो, ऐसे व्यक्ति का लाइफ जो बहुत ही मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहता है, मतलब कुछ ना कुछ होते रहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अपने ही बर्थ प्लेस में रहते हैं, प्रॉब्लम फेस करता है। तो मैं आपको कहूँगा अपना बर्थ प्लेस छोड़कर बाहर जाओ तो आपके लिए सही होगा, ठीक है। और आपका जो जुपिटर है वो रेट्रो है आपकी कुंडली में, और रेट्रो होकर कहाँ बैठा हुआ है, 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो ये 3rd हाउस का रिजल्ट आपको देने में बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। और 3rd हाउस क्या है, 3rd हाउस ट्रेवल को दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। देखिए आपके कुंडली जो है वो चीख के कह रहा है चेंज योर प्लेस, चेंज योर प्लेस, चेंज योर प्लेस, दैट्स इट। और अभी जो आपका दशा चल रहा है, दैट इज सूर्य का दशा चल रहा है, ठीक है। और सूर्य में जो आपका अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है जुपिटर नहीं, राहु का चल रहा है, ठीक है। और ये जो खत्म होगा, ठीक है, हाँ, राहु का चल रहा है। देखिए ये टाइम अभी जुपिटर सन सूर्य में राहु का चल रहा है, तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा बहुत तो अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ ऐसे रहेगा ही रहेगा। तो ये राहु का जो अंतदशा ये खत्म होगा आपका 17 जून 2025। उसके बाद जुपिटर का आएगा, ठीक है। तो उस समय जुपिटर का आएगा, तो जुपिटर आपको, सूर्य और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन होगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करेगा। लेकिन वहाँ पे नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्या कह रहा था, उस समय थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दशा जो है आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट आपको रोक रहा है। और नक्षत्र त्रिपाप चार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देते हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगा बटुक भैरव का जो पूजा है वो करवा लेना अपने बर्थडे के 7 दिन के अंदर, आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं आपके केपी चार्ट के ऊपर। देखिए केपी चार्ट जो है, केपी चार्ट में जो 10th हाउस होता है कर्म हाउस होता है, ठीक है। और कर्म हाउस जो है वो 10th हाउस, इसका जो सब लॉर्ड है कौन है, मर्क्यूरी। सब लॉर्ड ही सबका रिजल्ट देते हैं। और मर्क्यूरी जो है
उसका नक्षत्र लॉट आप देख सकते हो। 10th हाउस का सब लॉट कौन बन रहा है? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉट कौन बन रहा है? चंद्रमा। देखिए मून चंद्रमा आपके लगन में ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप देखिए आपके करियर में कौन इन्वॉल्व है? चंद्रमा। देखिए चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, ट्रेवल। और केपी चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हुआ है, और 12th हाउस क्या है? चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट। और क्या कहेंगे? इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा चेंज योर बर्थ प्लेस, गो टू अनदर स्टेट, ठीक है, और जाके वहाँ पे तैयारी करें, अदर स्टेट के लिए अप्लाई करें, आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आप देखते रहना। और यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आपका राशि चार्ट, लगन चार्ट में आपके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, तो आप फर्स्ट हाउस जो है वो आप खुद हो, तो आपको ऐसे जॉब में जाना है जहाँ पे आपके खुद के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, जहाँ पे आपका। और फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस न्यूट्रिशन को दिखाता है, ठीक है। ऐसे लोग जिनके फर्स्ट हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न करते हैं, ऐसे लोग जो क्या बनते हैं, जैसे कि वो होते हैं ना न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेडिकल डिपार्टमेंट, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो फार्मेसी का भी कर सकते हो, और नहीं तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कौन से डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप बाहर जाके अप्लाई करो, आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगा, नो डाउट, आपको ज़रूर मिलेगा 110%। बस आप वो स्टोन को भी धारण करो जो मैंने कहा, कॉम्बिनेशन के हिसाब से जुपिटर और सूर्य के कॉम्बिनेशन का जो स्टोन है आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपका जो क्वेरी था उस क्वेरी के हिसाब से मैंने आपको गाइड किया, आप उसको यूज़ करोगे, और आशा करते हैं आपको वो सारे चीज़ मिले, वो सारे चीज़ प्राप्त हो जो आप चाहते हो। लेकिन उससे पहले मैं और एक चीज़ देख लेता हूँ, और एक चीज़ देखिए, आप कहते हो कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा वाइफ किधर से होगा, कुछ भी, आप कुछ भी चीज़ जब चाहते हो, इसका मतलब आप कुछ चाहते हो, आपको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। तो हमारा जो इच्छा है उसे पूर्ति कौन करवाता है? वो करवाता है हमारे 11th हाउस, है ना। 11th हाउस सब इच्छा पूर्ति करवाता है। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? शुक्र। कहाँ के बैठा है? 10th हाउस में। अब देखो ये जो लॉर्ड है वो अपने से 12th होके बैठा हुआ है, तो 12th क्या होता है? लॉसेस को दिखाता है। लेकिन 12th हाउस क्या दिखाता है? फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है। तो आपका जो कुंडली है ये चीख चीख के कह रहा है कुछ भी चाहिए, कुछ भी प्राप्त करना है, चेंज ऑफ प्लेस। अभी चेंज ऑफ प्लेस का मतलब क्या है? चेंज ऑफ प्लेस का मतलब ये होता है कि आपको, आपका जो कल्चर है, आपका जो बोलचाल है, आपका जो खान पान है, आपको ऐसे जगह पे जाके रुकना है जिसका बोलचाल, खान पान, लाइफस्टाइल आपसे बहुत अलग हो। तब जाके ये राहु चंद्रमा प्लस जो फॉरेन सेटलमेंट को स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है, ये सेटिस्फाई होगा, जस्टिफाई होगा, और आपको करियर में सपोर्ट करेगा। और आपको आपको उससे क्या कहते हैं? मैकेनिकल वॉच जो आते हैं, आपको मैकेनिकल वॉच पहनना है हाथों में, ठीक है। मैकेनिकल वॉच पहनना है हाथों पे, आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। आप करके देखो, फिर अपने लाइफ में चेंजेस देखो आप, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।